तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर प्रदान किया है कि हम उसके वचन से सीख सकें, उसके वचन से समझ सकें और अपने जीवन को उसके वचन के अनुसार बनाने वाले बन जाएं, हम बुद्धिमान बन जाएं। जैसा बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में जो बुद्धिमान है वो बुद्धिमान ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी ही बना रहे और जो दुष्ट है वो दुष्टता ही करता रहेगा। तो ये बात बाइबल में लिखी हुई है। तो परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम बुद्धिमान बने, परमेश्वर ने हमको मौका दिया है कि हम धर्मी बने। तो आज हम ऐसे ही कुछ विषयों को देखने जा रहे हैं। हम बाइबल के उन वचनों को आज देख रहे हैं, कुछ वचनों को देखेंगे, सारे तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाइबल के कुछ वचनों को हम देखेंगे जिनको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है और वो हमारे सामने आ जाते हैं तो हम सरसरी निगाह से उनको पढ़ते हुए निकल जाते हैं और हमको समझ नहीं आता है कि वास्तव में बाइबल हमको वहां पर क्या समझाना चाह रही है। और एक ऐसा ही विषय है जो नए नियम के अंदर पाया जाता है, जिसको लेकर के आज मसीहत के अंदर बहुत ज्यादा भ्रांतियां भी फैली हुई हैं। और वो यूहन्ना ने अपनी पहली पत्री के अंदर उस वचन को लिखा था और यूहन्ना ने इस बात को कहा था कि एक पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं होता है। और यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय 16 और 17 वचन के अंदर यूहन्ना ने इस बात को कहा था। पहले हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस बात को जानने की, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि यूहन्ना जो था वो आखिर क्या बात बता रहा था, किस पाप के विषय में यूहन्ना ने कहा था कि उस पाप का फल जो है वो मृत्यु नहीं होता है। तो पहला यूहन्ना उसका 15 अध्याय 16 और 17 वचन में इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। आप चाहें तो आप भी मेरे साथ इस वचन को पढ़ सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16 और 17 पद यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु ना हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। यूहन्ना ने अपनी इस पत्री में, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय 16 और 17 वचन में इस बात को बताया। यूहन्ना ने साफ साफ शब्दों में इस बात को कहा कि पाप जो है, एक पाप जो है वो ऐसा भी है जिसका फल मृत्यु नहीं होता है। और मसीहत के अंदर इस बात को लेकर के बहुत ही असमंजस है। मसीही लोग जानबूझ करके उस पाप को जानना चाहते हैं जिसके लिए दंड नहीं है, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका फल जो है वो मृत्यु नहीं है। और कुछ मसीही लोग इतने चालाक होते हैं, इतने चंट होते हैं कि वो कहते हैं कि कम से कम वो पाप तो पता चल जाए जिसके लिए दंड नहीं है, तो कम से कम वो पाप तो हम कर सकें। लेकिन ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल इस बात को साफ साफ शब्दों के अंदर बताती है कि वो कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है, और उसके बारे में यूहन्ना ने अपनी पत्री के अंदर लिखा था। और लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 4था अध्याय जब आप पढ़ें तो लेव्य व्यवस्था की पुस्तक उसका 4था अध्याय में इस बात को बताया हुआ है कि वो कौन से पाप हैं जिनका फल मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। और लेव्य व्यवस्था उसका 4था अध्याय 1 से 3 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर इस बात को परमेश्वर के द्वारा मूसा को कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति किसी पाप को भूल से करके, अनजाने में करके यदि पापी हो गया हो तो वो ये बलिदान चढ़ाए, मैं उसको माफ कर दूंगा। और लेव्य व्यवस्था उसका 4था अध्याय 13 से 15 को यदि आप पढ़ें तो वहां पर भी इसी बात को बताया हुआ है कि यदि कोई अज्ञानता के कारण, यानी उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है और अपनी अज्ञानता के कारण वो पाप कर दे जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया हुआ है, तो वो भूल से, अज्ञानता से किया हुआ पाप जो होगा उसको परमेश्वर क्षमा कर देगा। और इसी बात को लेव्य व्यवस्था उसका 4था अध्याय 22 से 23 वचन के अंदर भी बताया हुआ है। और लेव्य व्यवस्था उसका 4था अध्याय 27 से 29 वचन में भी इसी बात को बताया हुआ है कि यदि कोई अज्ञानता के कारण या कोई भूलवश
परमेश्वर के विरोध में यदि कोई पाप कर दे तो उस पाप का दंड जो है वो परमेश्वर देता नहीं है। परमेश्वर उस व्यक्ति को एक मौका देता है ताकि वो अपने पापों से पश्चाताप कर सके, मन फिरा सके और परमेश्वर के पास आ सके। और देखिए, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने ये व्यवस्था दी थी कि हर वो व्यक्ति जो भूलवश परमेश्वर के विरोध में पाप करे या अज्ञानता के कारण, यानी उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान ही नहीं है कि परमेश्वर ने अपने वचन में इस विषय में क्या कहा है, इन दो कारणों से यदि कोई पाप करता है तो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि वो कोई स्पेसिफिक बलिदान जो है वो परमेश्वर के लिए चढ़ाए और परमेश्वर जानवरों के लहू के द्वारा उनको क्षमा प्रदान कर देगा। लेकिन नए नियम के अंदर जब हम आते हैं तो वहां पे बलि विधान जो है वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब हमको बलि विधान की जरूरत नहीं है क्योंकि यीशु मसीह जो है उसने एक सर्व सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया है। और जहां इजरायलियों के पास पुराने नियम में जानवरों का खून हुआ करता था, आज हमारे पास परमेश्वर के निष्कलंक मेमने का खून जो है वो मौजूद है और हम यीशु के लहू के द्वारा परमेश्वर के पास जा सकते हैं, परमेश्वर से हम क्षमा मांग सकते हैं। जब इजरायली किसी जानवर का बलिदान करते थे अपने भूल के कारण हुए पाप की क्षमा के लिए या फिर अज्ञानता में किए गए पाप की क्षमा के लिए, जब वो जानवर का बलिदान करते थे तो वो एक प्रकार से परमेश्वर के सामने रिपेंट करते थे, पश्चाताप करते थे। उसी प्रकार से आज हम अपने यदि हमने अपने जीवन के अंदर कोई ऐसा पाप कर दिया है, भूलवश कर दिया है, अज्ञानता के कारण कर दिया है, तो हमारे पास यीशु का लहू मौजूद है। हम यीशु के लहू के अंदर होकर के परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जा सकते हैं और वहां पे जाकर के हम रिपेंट कर सकते हैं, हम क्षमा मांग सकते हैं। और यूहन्ना ने इस बात को बताया हुआ है कि भूल के कारण किए गए पाप की वजह से और अज्ञानता के कारण जो पाप किए जाते हैं, परमेश्वर उनको जरूर से माफ कर देता है, परमेश्वर उनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। तो जिस बात को यूहन्ना ने अपनी पत्री में लिखा कि वो कौन सा पाप है, एक पाप बताया जिसका फल मृत्यु नहीं है, वो ये पाप है जो भूल के कारण किए जाते हैं, अज्ञानता के कारण किए जाते हैं, अनजाने में किए जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मुझसे कुछ साल पहले एक व्यक्ति मिले जिन्होंने अपने हाथ के ऊपर एक बहुत बड़ा टैटू जो होता है वो बनवाया हुआ था। और जब वो मेरे साथ थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि पास्टर साहब, मुझे आपसे एक बात करनी है। और उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के अंदर काम किया करते थे और वहां पर उनके जो साथी लोग थे उन्होंने भी टैटू बनवाए हुए थे, गुदवाए हुए थे। तो उनके साथ उनकी देखा देखी, वो एक मसीह व्यक्ति थे, उन्होंने भी यहाँ पर एक टैटू जो है वो बनवा लिया। और बाद में जब वो मसीह विश्वास के अंदर आए, बाद में जब उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया, बाद में जब उनको पवित्र आत्मा मिला, तो उसके बाद उनको इस बात का आभास हुआ कि उन्होंने जो काम किया हुआ है वो गलत काम है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था तुम अपने अपने शरीरों पर टैटू कभी भी मत गुदवाना। लेकिन उन्होंने टैटू गुदवा रखा था और जब उन्होंने मुझसे बातचीत करी, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा गिल्टी कॉन्शियस रहता हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के विरोध में ये पाप कर रखा है। और उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे इस बात के बारे में पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करता। और मैंने उनको यही वचन बताया, मैंने उनको इसी बात को बताया कि आपने जो काम किया वो अज्ञानता के कारण किया, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आपको वो बात पता नहीं थी, इसलिए आपने वो पाप कर दिया। और परमेश्वर जो है, आप परमेश्वर के सामने जाके रिपेंट कर लें, परमेश्वर आपको उसी समय माफ कर देगा। तो अज्ञानता में किए गए पापों की तो माफी है, लेकिन जानबूझ करके जो पाप किए जाते हैं उनके लिए इतनी आसानी से माफी नहीं मिलती है। जैसा कि आज मसीही लोग समझते हैं कि परमेश्वर एक बिग डैडी है और परमेश्वर हर पाप को नजरअंदाज कर देगा। ये बाइबल में कहीं पर भी नहीं बताया गया है, कहीं पर भी नहीं बताया गया है कि परमेश्वर जानबूझ करके किए गए पापों को बार बार क्षमा प्रदान कर देगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, दंड देने वाला परमेश्वर भी है। अगर वो प्रेमी भी है तो वो दंड देने वाला परमेश्वर भी है।
वो हमारी अकल ठिकाने लगाना जानता है। अपने बच्चों को अनुशासित करना परमेश्वर जो है वो जानता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जैसा यूहन्ना ने कहा कि एक पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु नहीं है, वो कौन सा पाप है, इस विषय में हमको लेवी व्यवस्था की पुस्तक से पता चल जाता है। इसके बाद मैं एक बात आपको इस विषय में और बताऊं कि यहूदी लोग जो हैं वो मूसा के जमाने से इस बात को मानते हुए आए हैं कि हर बच्चा जो होता है, जो 12 साल तक का बच्चा होता है, उसके जितने भी पाप वो करता है उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होता है। 12 साल तक का बच्चा जो है वो अपने पापों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। यदि 12 साल तक का बच्चा कोई पाप करता है तो उसके पापों के जिम्मेदार जो है वो उसके माता पिता होते हैं। यहूदी विश्वास में ऐसा माना जाता है, क्योंकि माता पिता ने उनको सही तरह से परमेश्वर की शिक्षा में ट्रेंड नहीं किया। इस वजह से 12 साल तक के बच्चों के जिम्मेदार जो है, उनके पापों के जिम्मेदार जो है वो माता पिता होते हैं। लेकिन जब कोई यहूदी बच्चा 13 साल की आयु का हो जाता है, तो जिस प्रकार से मेन लाइन चर्चेस के अंदर बच्चों का कंफर्मेशन होता है, उसी प्रकार से यहूदियों के अंदर जो लड़के होते हैं, 13 साल के लड़के जो हो जाते हैं, उनका बार मित्सवा होता है। और जो लड़कियां होती हैं उनका बैत मित्सवा होता है। और ये बार मित्सवा और बैत मित्सवा जो है वो इसलिए होता है क्योंकि यहूदी लोग अब बच्चों को इस बात को समझाते हैं कि आज तुम इस आयु के हो गए हो कि अब से जो भी पाप तुम करोगे तो उसका जवाब परमेश्वर को तुमको ही देना पड़ेगा, तुम ही उस पाप के जिम्मेदार ठहरोगे। और इसी वजह से देखिए, लूका रचित सुसमाचार में बताया हुआ है कि जब यीशु 12 साल का हो गया था तो उसके माता पिता जो थे उसको लेकर के यरूशलेम गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि यीशु मसीह के साथ भी वो बार मित्सवा की रस्म जो है वो अदा की गई थी, क्योंकि यीशु जो था वो व्यवस्था के अधीन ही पैदा हुआ था। यीशु जो था वो एक यहूदी बच्चा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अनजाने में किए गए पापों के विषय में परमेश्वर हमेशा सहनशीलता बरतता है, इंसान को मौके पर मौका देता है कि इंसान अपने पापों से मन फिराए। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात जो बाइबल में बताई हुई है, बाइबल में एक ऐसा शब्द आया है, बाइबल के अंदर एक शब्द का उपयोग किया गया है, वो शब्द है महापाप। और बाइबल इस बात को कहती है कि परमेश्वर जो है वो महापाप से घृणा करता है। मैं एक वचन आपको बताता हूं, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 23वां वचन जो है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 23वें वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ख को तो महापाप करना भी हंसी की बात जान पड़ती है, इस बात को बताया गया है। लेकिन ये महापाप क्या है? इस महापाप के बारे में बाइबल क्या कहती है? न्यायों की पुस्तक यदि आप पढ़ें तो न्यायों की पुस्तक के 20वें अध्याय के अंदर एक महिला के बारे में बताया हुआ है, जिस महिला का बलात्कार जो है वो बिन्यामीनी गोत्र के लोगों के द्वारा कर लिया जाता है। उसका पूरी रात गैंग रेप जो है वो बिन्यामीन के गोत्र के लोग जो है वो करते हैं। न्यायों की पुस्तक 20 अध्याय में बताया हुआ है। और उसके बाद पूरी रात गैंग रेप का शिकार होने के बाद वो महिला जो है वो मर जाती है और उसका पति उसके अंगों को काट काट करके इजराइल के 12 गोत्रों के पास भेज देता है। और इजराइल के 12 गोत्रों को जब ये समाचार मिलता है कि एक स्त्री के साथ इजराइल के अंदर गैंग रेप किया गया है, तो न्यायों की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 6 वचन के अंदर लिखा हुआ है, इजराइल के लोग जो है वो इस बात को कहते हैं कि इजराइल के अंदर तो एक महापाप किया गया है, महापाप किया गया है। यानी बाइबल के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि किसी स्त्री का यदि गैंग रेप किया जाए या रेप किया जाए, उसको बाइबल में महापाप का दर्जा दिया गया है। बाइबल में और भी कई सारे महापाप बताए गए हैं, लेकिन उन सारे महापापों में सबसे बड़ा महापाप जो है वो ये बताया गया है। दूसरी ओर मैं बीते कुछ समय पहले एक यहूदी कमेंट्री पढ़ रहा था, यहूदी रब्बियों की एक कमेंट्री में पढ़ रहा था। वो कमेंट्री जो है वो ये है, और इस कमेंट्री को जब मैं पढ़ रहा था तो इसके अंदर बताया हुआ है कि परमेश्वर नूह के दिनों के लोगों से भयानक रूप से नाराज हो गया था। और इस कमेंट्री में यहूदी रब्बियों ने बताया, देखिए मूसा के जमाने के लेख हैं, इनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। ये एक पुख्ता इतिहास है कि नूह के जमाने में क्या हुआ था।
और यहूदी रब्बियों की इस कमेंट्री में बताया हुआ है कि नूह के जमाने में परमेश्वर जो था वो झुंझला उठा था। और क्यों झुंझला उठा था? क्योंकि यहूदी रब्बी बताते हैं कि नूह के दिनों के अंदर कुछ स्वर्गदूत जो थे, जैसा उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 के अंदर बताया हुआ है, उत्पत्ति 6 अध्याय 1 से 4 में, कि परमेश्वर के पुत्रों ने यानी स्वर्गदूतों ने जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा तो उन्होंने जिस जिस से चाहा उससे विवाह कर लिया। लेकिन यहूदी रब्बियों का ऐसा कहना है कि उन स्वर्गदूतों ने जिस जिस से चाहा, जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब यह है कि उन्होंने शादीशुदा औरतों का, विवाहित स्त्रियों का बलात्कार करना शुरू कर दिया था। और क्योंकि स्वर्गदूतों ने ऐसा काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए जो नूह के जमाने के जो इंसान थे, जो मनुष्य थे, उन्होंने भी स्वर्गदूतों की देखा दाखी जो शादीशुदा महिलाएं थी उनका बलात्कार करना शुरू कर दिया। और शादीशुदा महिलाओं का बलात्कार जो इंसान ने करना शुरू कर दिया था, यहूदी रब्बियों की एक कमेंट्री बताती है कि परमेश्वर जो था वो झुंझला उठा था। और परमेश्वर ने कहा कि इन स्वर्गदूतों ने और इंसान ने मेरी दृष्टि में महापाप किया है। यानी किसी शादीशुदा महिला का बलात्कार करना जो है उसको परमेश्वर महापाप की श्रेणी के अंदर काउंट करता है। और इसीलिए यहां पर इजराइल के जो पुरनिये थे, न्यायों 20:6 में उन्होंने इस बात को कहा कि उस शादीशुदा महिला का जो बलात्कार किया है, इजराइल के अंदर एक महापाप जो है वो किया गया है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे पाप करने वालों को बिल्कुल भी बख्शता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसके 26वें वचन के अंदर यीशु ने इस बात को कहा था, लूका 17:26 में, कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी बिल्कुल वैसा का वैसा इस संसार के अंदर घटित होगा। और नूह के दिनों में बहुत कुछ हो रहा था, और उनमें से मैंने आपको एक बात बताई कि नूह के दिनों में विवाहित स्त्रियां जो थी, महिलाएं जो थी, उनका भी बलात्कार पूरी दुनिया के अंदर किया जा रहा था। और यीशु ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था मेरे वापस आने से पहले भी तुमको वैसा का वैसा देखने को मिल जाएगा। और आज हमारे समय में आपको सुबह के अखबार यदि उठा करके पढ़ें तो सुबह के अखबारों में आपको यही खबरें पढ़ने को मिलेंगी कि उस शादीशुदा स्त्री का बलात्कार कर लिया गया, उसके पति को कुएं में फेंक करके उस शादीशुदा स्त्री के साथ बलात्कार कर लिया, उसके पति को मार करके उस शादीशुदा स्त्री के साथ बलात्कार कर लिया। ये खबरें जो है पूरी दुनिया के अंदर, आज ये खबरें जो है सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया के अंदर ये बात जो है वो घटित हो रही है। और बाइबल में एक और बात बताई हुई है, जो वचन मैंने आपको बताया, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 23वां वचन जो मैंने आपको बताया, कि मूर्ख जो है उसको तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। महापाप करना क्या है? महापाप करने का मतलब है किसी शादीशुदा स्त्री के साथ यौन संबंध बनाना, या किसी शादीशुदा स्त्री के का बलात्कार करना, उसको बाइबल के अंदर महापाप की संज्ञा दी गई है। और यहां पर लिखा हुआ है कि मूर्ख को तो महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है। हंसी की, यह हंसी क्या है जिसके बारे में नीति वचन में लिखा हुआ है? क्यों मूर्ख को महापाप करना हंसी की बात जान पड़ती है? यह हंसी का मतलब बाइबल के अंदर क्या है? यह हंसी क्या है जिसके बारे में नीति वचन में लिखा हुआ है? और यह हंसी क्या है, इसके बारे में यदि आपको जानना है तो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39th चैप्टर और उसके 17वें वचन को पढ़ें। उत्पत्ति 39:17 को यदि पढ़ें तो वहां पे जब यूसुफ को वो पोतीपर जो होता है उसकी पत्नी पकड़ लेती है और वो यूसुफ पर दबाव डालती है कि यूसुफ उसके संग सोए, और यूसुफ जब अपना वस्त्र छोड़ करके वहां से भाग जाता है और जब पोतीपर आता है तो पोतीपर की जो पत्नी होती है वो यूसुफ की झूठी शिकायत जो पोतीपर से करती है, उत्पत्ति 39:17 के अंदर लिखा हुआ है, वो पोतीपर से कहती है कि ये इब्री जो था, ये इब्री पुरुष जो है
यूसुफ जो है वो मेरे साथ हंसी करने के लिए, मेरे साथ हंसी करने के लिए वो यहां पर आया था। यानी हंसी का मतलब बाइबल के अंदर बताया गया है कि यौन संबंधों को बनाना जो है उसको बाइबल में हंसी कहा गया है। और वहां नीति वचन में लिखा हुआ है कि मूर्ख को तो महापाप करना भी हंसी की बात जान पड़ती है। यानी जो मूर्ख है वो शादीशुदा महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करता है। मूर्ख जो है अपने मन में शादीशुदा महिलाओं के साथ यौन संबंध स्थापित करने की कल्पनाएं जो है वो गढ़ता रहता है, और बाइबल में उसको मूर्ख कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बाइबल में इस बात को महापाप बोला गया है, महापाप की संज्ञा दी गई है। जो परमेश्वर का दुश्मन बनना चाहता है वो ही शादीशुदा महिलाओं के बारे में गंदी सोच अपने मन के अंदर रखता है। इसी बात को नीति वचन के अंदर बताया गया है। तो जब बाइबल महापाप के विषय में बात करती है तो बाइबल इस बात को स्पष्ट कर देती है कि महापाप परमेश्वर की दृष्टि में आखिर क्या है। इसके बाद हम एक दूसरे विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, और वो दूसरा विषय जो है वो भी बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है, और वो ये विषय है कि यहूदी लोग आखिर कौन है, यहूदी कौन है। देखिए, हम इस बात को कहते हैं कि यीशु मसीह को यहूदियों ने क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया, लेकिन यदि आप लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 20वां वचन पढ़ें, लूका 24:20 को यदि आप पढ़ें तो वहां पे बाइबल इस बात को बताती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़वाया किसने था। और लूका 24:20 के अंदर लिखा हुआ है कि यीशु को प्रधान याजकों ने और यहूदियों के सरदारों ने क्रूस के ऊपर चढ़वाया था। वहां पे तो लिखा हुआ ही नहीं है कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वाया था। तो यीशु को यहूदियों ने क्रूस पे चढ़वाया या यीशु को प्रधान याजकों, शास्त्रियों ने या सरदारों ने क्रूस के ऊपर चढ़वाया था? बाइबल तो कहती है कि प्रधान याजकों और सरदारों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वाया था। तो फिर क्यों हम इस बात को कहते हैं कि यहूदियों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया? यहूदियों ने जो लोग थे उनको उकसाया, यीशु को क्रूस पे चढ़वाया। क्यों हम इस बात को कहते हैं? ये यहूदी लोग कौन थे जिन्होंने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया था? देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 19वां वचन जब आप पढ़ें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 19वें वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यहूदियों ने याजकों को और लेवियों को ये पूछने के लिए भेजा कि क्या तू मसीह है। यहूदियों ने याजकों और लेवियों को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास ये पूछने के लिए भेजा था कि आने वाला तू ही है या हम किसी और के लिए इंतजार करें, तू ही मसीह है या नहीं है। देखिए, कॉमन सेंस की बात है, यहूदियों ने इन लोगों को भेजा था। अब कॉमन सेंस की बात यह है कि याजक लोग भी यहूदी थे, लेवी लोग भी यहूदी थे, और जिसके पास भेजा जा रहा था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो भी यहूदी था। तो यहूदियों ने याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा। ये शब्द जो हैं वो ही अपने आप के अंदर एक रहस्य समेटे हुए हैं। अब ये यहूदी लोग कौन थे जिन्होंने याजकों और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा था? ये यहूदी लोग थे कौन? क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यहूदी था। तो वो यहूदी कौन थे जिन्होंने याजक और लेवियों को यूहन्ना के पास भेजा था? इसके बारे में खुद यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना ने बताया है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसके 24वें वचन के अंदर यूहन्ना ने कहा है कि ये याजक और लेवी लोग जो थे ये तो फरीसियों के द्वारा यूहन्ना के पास भेजे गए थे। ऊपर लिखा हुआ है 19वें वचन में कि यहूदियों ने इन लोगों को यूहन्ना के पास भेजा, और 24वें वचन में लिखा हुआ है कि फरीसियों ने इन लोगों को यूहन्ना के पास भेजा था। यानी यूहन्ना रचित सुसमाचार इस बात को पूरी तरह से साफ कर देता है कि यहूदी शब्द जो बाइबल में नए नियम में इस्तेमाल हुआ है, उस यहूदी शब्द का मतलब होता है
फरीसी लोग, प्रधान याजक और सरदार लोग जो यहूदियों के हुआ करते थे, और खास तौर से फरीसी लोग जो हुआ करते थे, उन फरीसियों के लिए नए नियम के अंदर यहूदी शब्द का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। और जो आम यहूदी जनता थी, उसके लिए उसके लिए यहूदी शब्द का इस्तेमाल सुसमाचारों में नहीं किया गया है। आम यहूदी जनता जो थी, उसको कभी तो गलीली बोला गया है कि गलीली लोग जो थे, कभी यरूशलेम वासी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कभी एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो चली, आम जनता को भीड़ कहा है। आम जनता जो है उसको कहा है कि बहुतेरे लोग यीशु के पीछे हो गए। देखिए, यहूदी लोग जो थे, उन्होंने, आम यहूदी पब्लिक जो थी, उन्होंने यीशु को क्रूस पे नहीं चढ़वाया था। आम यहूदी पब्लिक जो थी, वो तो यीशु से बहुत प्रेम करती थी। आम यहूदी पब्लिक जो थी, उसने तो अपने वस्त्र यरूशलेम की सड़कों के अंदर बिछा दिए थे, खजूर की डालियां बिछा दी थी। आम यहूदी पब्लिक जो थी, वो महिलाएं जो थी, जब यीशु क्रूस लेकर के जा रहा था, तो वो यीशु के लिए रो रही थी, अपनी छातियां पीट पीट करके रो रही थी। और इसीलिए यीशु ने कहा था, हे यरूशलेम की स्त्रियों, मेरे लिए मत रो। तो आम यहूदी पब्लिक जो थी, वो तो यीशु से बहुत प्रेम करती थी, यीशु के प्रवचन सुनने आया करती थी, यीशु के साथ साथ चला करती थी, वो यीशु को राजा बनाना चाहती थी। यीशु को यहूदी जनता ने क्रूस के ऊपर नहीं चढ़ाया था, लेकिन यूहन्ना ने इस बात को बताया है कि यहूदी शब्द का मतलब है, फरीसियों ने यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया था। और आज जो यहूदी लोगों का जो धर्म है, जिसको यहूदीवाद कहा जाता है या जिसको जुडाइज्म कहा जाता है, ये जुडाइज्म जो है, जो यहूदियों का धर्म है, ये वो धर्म नहीं है जो 2000 साल पहले हुआ करता था। क्योंकि 2000 साल पहले जो यहूदियों का धर्म हुआ करता था, यहूदीवाद जो हुआ करता था, उसको जूइश सेजेस जो होते हैं, यहूदी ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, वो चलाया करते थे। जो यहूदियों का धर्म हुआ करता था, उसको महायाजक चलाया करता था। लेकिन 2000 साल पहले जब मंदिर का विनाश रोमन सेना ने किया और सारे याजकों को उन्होंने मार दिया और यहूदियों को तितर बितर कर दिया, तो ये धर्म की बागडोर जो थी, वो फरीसियों के हाथ में आ गई। और इसीलिए आप जब यहूदियों के धर्म के बारे में विकिपीडिया के ऊपर भी पढ़ें या इंटरनेट के ऊपर भी जाकर के पढ़ें, तो यहूदियों के धर्म को जुडाइज्म नहीं कहा जाता है, यहूदियों के धर्म को रबैनिकल जुडाइज्म कहा जाता है। रब्बियों का यहूदीवाद आज कहा जाता है। तो आज जो धर्म यहूदी लोग फॉलो कर रहे हैं, ये वो धर्म नहीं है जो 2000 साल पहले महायाजक जिस धर्म का प्रधान हुआ करता था, ये वो धर्म नहीं है। ये फरीसी ठेकेदार बन करके बैठ गए और उन्होंने यशाया 53 जो है वो यहूदियों का पढ़ना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वो यीशु के बारे में बताता है। भजन संहिता 22 अध्याय उन्होंने यहूदियों का पढ़ना 2000 सालों से प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वो यीशु के बलिदान को बताता है। उन्होंने भजन संहिता 118 जो है वो यहूदियों का पढ़ा जाना प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वो यीशु के आने की भविष्यवाणी को बताता है और यीशु ने वही भविष्यवाणी जो थी वो यहूदियों को प्रदान करी थी। तो इन सब चीजों को इन फरीसियों ने बंद कर दिया और यीशु के बारे में गलत गलत शिक्षाएं जो हैं वो यहूदियों में इन फरीसी लोगों ने प्रचलित कर। तो यहूदी कौन है? यहूदी वो नहीं है, आम यहूदी जनता जो है वो बाइबल में यहूदी नहीं है। यहूदियों का मतलब बाइबल में फरीसियों से बताया गया है, और फरीसियों ने ही अपने छल से, अपने कपट से यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़वा दिया। तो ये बाइबल के अंदर यहूदी शब्द का मतलब जो है वो बताया गया है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक और बाइबल के अंदर एक और घटना ऐसी बताई गई है, पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के अंदर। और पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 7 से लेकर 14 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला शमूएल उसका 28 अध्याय 7 से लेकर 14 वचन के अंदर इस बात को बताया गया है कि जब शाऊल राजा से परमेश्वर ने बात करनी बंद कर दी थी, तो शाऊल जो था वो एक भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था, एंदोर की भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था। और उसने भूत सिद्धि करने वाली उस औरत से कहा था
कि शमूएल की आत्मा को मेरे लिए तू बुला दे। और वो भूत सिद्धि करने वाली औरत जो थी वो शमूएल की आत्मा को बुलाती है, और जब शमूएल आता है तो शाऊल जो है वो शमूएल से बातचीत करता है। ये सब हम ये कहानी जानते हैं। लेकिन अक्सर मसीही लोग इस प्रश्न को करते हैं, और वो लॉजिकल प्रश्न है, वो व्यर्थ प्रश्न नहीं है, वो बेकार का प्रश्न नहीं है। अक्सर मसीही लोग इस प्रश्न को करते हैं कि एक भूत सिद्धि करने वाली महिला जो है वो परमेश्वर के महान दास शमूएल की आत्मा को कैसे परमेश्वर के पास से बुला सकती थी। और ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है, और इसका जवाब ये है कि वो भूत सिद्धि करने वाली औरत जो थी वो शमूएल की आत्मा को बुला ही नहीं सकती थी। और क्यों नहीं बुला सकती थी? क्योंकि ये भूत सिद्धि करने वाले जो लोग होते हैं, ये अपनी सिद्धि से किसी एक दुष्ट आत्मा को अपना गुलाम बना लेते हैं, और उसके बाद इनके पास, ये अपने पास उस दुष्ट आत्मा को रखते हैं, जिसको इंग्लिश के अंदर फैमिलियर स्पिरिट कहा जाता है। फैमिलियर स्पिरिट का मतलब ये होता है कि दुष्ट आत्माएं जो हैं वो उनका इंसान की तरह तो उम्र है नहीं, वो हजारों साल से इस पृथ्वी के ऊपर हैं। इसलिए वो जानती हैं कि हर इंसान के पास्ट में क्या क्या हुआ है, वो इंसान कैसे जिया है, क्योंकि उन्होंने देखा है। इसलिए उनको फैमिलियर स्पिरिट कहा जाता है, यानी वो फैमिलियर है उस आदमी के जीवन से, इसलिए उनको इंग्लिश में फैमिलियर स्पिरिट कहा जाता है। और ये भूत सिद्धि करने वाले जो होते हैं, जो ये नाटक करते हैं कि हाँ हमने मरे हुए की आत्मा को बुला लिया, वो कोई मरे हुए की आत्मा नहीं आती है, लेकिन इनके पास ही वो जो दुष्ट आत्मा होती है वो उस व्यक्ति का भेष बदल करके आती है, और उसके जीवन के पास्ट के बारे में लोगों के सामने बता देती है, और लोग सोचते हैं कि वो मरे हुए की आत्मा से बात कर रहे हैं। लेकिन मरे हुए की आत्मा के लिए बाइबल में लिखा है कि एक बार यदि कोई मर गया तो उसकी आत्मा कभी भी वापस नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती है। परमेश्वर का नियम है, यूनिवर्सल लॉ है, जिसको कोई भी भूत सिद्धि करने वाला नहीं तोड़ सकता है। लेकिन हुआ क्या कि ये भूत सिद्धि करने वाली तो अपनी दुष्ट आत्मा से शाऊल का रूप भेष बदल करके, शमूएल का भेष बदल करके शाऊल को धोखा दे देती। लेकिन वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने शमूएल की आत्मा को भेज दिया। वो तो भूत सिद्धि करने वाली जो थी वो तो नाटक करवा रही थी उस दुष्ट आत्मा से, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा किया कि असली शमूएल की आत्मा जो थी उसी को भेज दिया, परमेश्वर ने भेज दिया। और इसीलिए लिखा है कि वो भूत सिद्धि करने वाली औरत ने जैसे ही शमूएल की आत्मा को देखा तो वो तो खुद ही घबरा गई। क्यों? क्योंकि वो नाटक करवा रही थी अपनी दुष्ट आत्मा से, लेकिन वो खुद ही घबरा गई, वो डर गई, क्योंकि असली शमूएल की आत्मा जो थी, अब जो भी वहां पर हो रहा था वो एक्चुअल हो रहा था, कोई नाटक नहीं हो रहा था। और असली शमूएल जो था वो वहां पर आ गया था, असली शमूएल की आत्मा आ गई। तो भूत सिद्धि करने वाले जो हैं वो कभी भी परमेश्वर के दास की आत्मा को नहीं बुला सकते थे। वो परमेश्वर ने चाहा था कि शमूएल की आत्मा जाए। ये भूत सिद्धि करने वाले एक फैमिलियर स्पिरिट की सिद्धि करके उसको अपने वश में कर लेते हैं, और उससे ये सारे ड्रामे जो है वो लोग करवाते हैं। तो इस प्रश्न को लेकर के भी मसीही लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, लेकिन इसका जवाब यही है कि असली शमूएल की आत्मा को भूत सिद्धि करने वाले ने नहीं बुलाया था, परमेश्वर ने उस आत्मा को, शमूएल की आत्मा को भेज दिया था। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लेव्य व्यवस्था उसका 12 अध्याय और 1 से 5 वचन जब आप पढ़ें तो वहां पर भी एक ऐसी बात बताई गई है जिसके ऊपर आज जो फेमिनिस्ट हैं या जो महिलावादी लोग जो है वो परमेश्वर के ऊपर बहुत गलत गलत इल्जाम लगाते हैं, लेव्य व्यवस्था 12 अध्याय 1 से 5 के कारण। और परमेश्वर ने इस बात को कहा था कि यदि कोई गर्भवती स्त्री बेटे को जन्म दे तो वो 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, और उसके बाद जब वो 7 दिन तक अशुद्ध रह ले उसके बाद वो 33 दिन तक अशुद्ध रहेगी, यानी कुल मिला के 40 दिन तक वो अशुद्ध रहेगी। परमेश्वर ने कहा था यदि कोई गर्भवती स्त्री जो है जब वो बेटी को जन्म दे तो वो 14 दिनों तक अशुद्ध रहेगी, और उसके बाद वो 66 दिनों तक अशुद्ध रहेगी, यानी टोटल 80 दिनों तक वो अशुद्ध रहेगी।
तो जब बेटा पैदा हो तो 7 दिनों तक, और जब बेटी पैदा हो तो 14 दिनों तक वो अशुद्ध रहेगी। तो इस बात को परमेश्वर ने कहा था, और जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है, पुरुषों को ऊंचा स्थान देता है, महिलाओं को नीचा स्थान देता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं बाइबल सेमिनरी के अंदर पढ़ रहा था तो हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी इसी बात को बोला कि परमेश्वर जो है वो न्यायी परमेश्वर नहीं है, उनका टॉपिक था। और हमने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर पक्षपात करता है, पुरुष को ऊंचा दर्जा देता है, स्त्री को नीचा दर्जा देता है, क्योंकि पुरुष पैदा हो रहा है तो 7 दिन, और अगर लड़की पैदा हो रही है तो 14 दिन। तो हमारे जो प्रिंसिपल साहब थे बाइबल सेमिनरी को, उनको भी ये वचन जो था वो समझ में नहीं आया, जिसको आज आधुनिक समय की जो मेडिकल साइंस है वो आकर के समझाती है कि क्यों सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ये नियम गर्भवती महिलाओं के लिए बना करके दिया। परमेश्वर किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता। ऐसा कोई भी जन परमेश्वर पे आरोप कभी भी नहीं लगा पाएगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ पक्षपात कर दिया है। देखिए, जब बेटा पैदा होता है किसी भी महिला के, तो जो लड़के होते हैं उनको 7 दिन तक अपनी माँ की इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, मेडिकल साइंस बताती है। और 7 दिन तक क्यों जरूरत होती है? क्योंकि बेटा जो होता है उसके शरीर के अंदर विटामिन के जो है उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होती है। और 8वें दिन, जैसे ही वो 8वें दिन का हो जाता है तो उसके शरीर में इतना ज्यादा विटामिन के वो बना लेता है कि यदि उसके कट जाए या उसके चोट लग जाए तो उसका खून जो है वो आसानी से जम सकता है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि 8वें दिन ही तुम अपने अपने जो मेल लड़के होंगे उनका खतना करना। 8वें दिन क्यों बोला था? इसलिए बोला था क्योंकि यदि 7वें दिन, 6वें दिन, 5वें दिन उसका खतना कर दिया जाता तो खून जो है वो उस बच्चे का रुकता ही नहीं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर विटामिन के होता ही नहीं है, पर्याप्त विटामिन के होता ही नहीं है जो खून को जमा सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा था 8वें दिन तुम खतना करना, क्योंकि इतना विटामिन के उसके शरीर में होगा कि खून जो है वो वहां पे जम सके। इसलिए परमेश्वर ने कहा था। दूसरी ओर जब लड़कियां आज भी पैदा होती हैं तो वो लड़कों की तुलना में ज्यादा कमजोर होती हैं और उनको हद से ज्यादा इंटेंसिव केयर जो होती है माँ की, उसकी जरूरत होती है। और मेडिकल साइंस कहती है कि कम से कम 14 दिन तक लड़की जो पैदा हो उसकी इंटेंसिव केयर करनी जरूरी होती है। और आप देखिए, परमेश्वर ने भी इसी बात को लेवी व्यवस्था में कहा था। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं कर रहा था। परमेश्वर ने कहा था कि लड़का हो तो 7 दिन, लड़की हो तो 14 दिन। फिर परमेश्वर ने कहा था लड़का हो तो 40 दिन तक अशुद्ध रहे, 7 + 33, और लड़की हो तो 80 दिन तक अशुद्ध रहे, यानी 14 + 66। परमेश्वर ने इस बात को लेवी व्यवस्था 12 अध्याय 1 से 5 में बोला। और जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं वो इस बात को बताते हैं, और जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी इस बात को बताते हैं कि एक स्त्री जब बच्चे को जन्म दे देती है तो उसका जो यूट्रस होता है, उसका जो गर्भाशय होता है, उसको वापस अपनी जगह पर लौटने के लिए 40 से 80 दिनों का समय जो है वो लगता है। और इसीलिए परमेश्वर ने 40 और 80 दिनों के लिए एक महिला जो थी उसको अशुद्ध घोषित कर दिया था। उसको घर में रहने की सलाह जो थी, बेड रेस्ट करने की सलाह जो थी, वो परमेश्वर ने प्रदान करी। तो बाइबल की बातें अपने अंदर एक बहुत भेद समेटे हुई हैं, लेकिन हम अपनी संकीर्ण मानसिकता से जब बाइबल को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बाइबल को तब कभी भी नहीं समझ सकते। यदि हम इस बात को लेकर के चले कि परमेश्वर ने कोई ना कोई तो गलती करी होगी बाइबल में, तो हम बाइबल को कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी भी नहीं समझ पाएंगे। यदि हम परमेश्वर को के वचन को समझने की कोशिश करेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को जान पाए, जब हमारे अंदर ऐसी लालसा होगी, जब हम अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनाएंगे, तब परमेश्वर अपने वचन का प्रकाशन जो है वो हमारे ऊपर प्रकट कर देगा, हमारे ऊपर खोल देगा। इसी प्रकार से एक और वचन हम देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग वचन है, जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा वचन है। देखिए, बाइबल के अंदर एक बात बताई हुई है
और बाइबल में इस बात को कहा गया है कि बाइबल में जो पत्नी होती है उसको पति जो है वो अपनी पत्नी भी कहता है, और जो पत्नी होती है उसको पति अपनी बेटी भी कहता है। बाइबल के अंदर जब आप बाइबल की कहानियों को पढ़ें तो कहीं कहीं पर तो वो अपनी पत्नी को पत्नी बोलता है, कहीं कहीं पर वो अपनी पत्नी को बेटी बोलता है। उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं तो रूत और बोआज की कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो रूत जब बोआज के पैरों के पास रात के समय में बैठी होती है, रूत उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन में, तो रूत उसका 3रा अध्याय उसके 10वें वचन के अंदर बोआज जो है वो रूत को देख करके कहता है, हे मेरी बेटी। और उसी बेटी से कुछ दिनों के बाद बोआज जो है वो शादी कर लेता है। तो बाइबल के अंदर पत्नी को पत्नी भी कहा गया है और बेटी भी कहा गया है। इस बात को बाइबल के अंदर बार बार दोहराया गया। और क्यों दोहराया गया है? क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी का पालन पोषण करता है, जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी का प्रोटेक्शन करता है, जिस प्रकार से पिता अपनी बेटी की हर एक चीज का ध्यान रखता है कि उसको किसी चीज की तकलीफ तो नहीं है, जब वो बीमार होती है तो उसकी पिता जो है सेवा करता है, उसका ध्यान रखता है, कहीं उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है, हर एक चीज जो है वो पिता अपनी बेटी के लिए करता है। और यही काम जो है पति अपनी पत्नी के लिए भी करता है। और इसीलिए बाइबल के अंदर जो पत्नी है उसको पत्नी भी कहा गया है और बेटी भी कहा गया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। परमेश्वर यरूशलेम से कहता है कि मैं तेरा पति हूं और तू मेरी पत्नी है। और एक तरफ तो परमेश्वर यरूशलेम को अपनी पत्नी कहता है, दूसरी तरफ परमेश्वर जो है यरूशलेम को, जो कि परमेश्वर की पत्नी है, परमेश्वर कहता है हे सिय्योन की पुत्री। परमेश्वर उसको बेटी कहता है। तो परमेश्वर ने भी उसी उसी बात को प्रकट किया जो इंसान अपने जीवन के अंदर प्रकट करता है। परमेश्वर ने भी वही टर्म्स जो हैं वो यरूशलेम के लिए इस्तेमाल करे। कभी तो उसको अपनी पत्नी कहा, कभी परमेश्वर ने यरूशलेम को अपनी बेटी कहा। तो इन बातों को पढ़ के हमको समझ में नहीं आता है। हम सोचते हैं कि ये इसकी बेटी थी या इसकी पत्नी थी, हमको समझ में ही नहीं आता है। लेकिन बाइबल में जो उस जमाने की जो शब्दावली हुआ करती थी वो इसी प्रकार से हुआ करती थी। आज भी आप देखिए जो जब पति अपनी पत्नी को प्यार करता है तो वो अलग अलग निकनेम से उसको संबोधित करता है। तो उसी प्रकार से बाइबल के अंदर पत्नी के लिए जो सबसे पसंदीदा निकनेम पति इस्तेमाल किया करता था वो होता था हे मेरी बेटी। हे मेरी बेटी उसको वो बोला करता था। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप अब तक जिसको नींद आ गई है वो अब थोड़ा सचेत हो जाए, पानी पी ले, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अदन की वाटिका के अंदर जब आदम और हवा ने सर्प के बहकाने के में आकर के पाप कर दिया, और उसके बाद जब परमेश्वर अदन की वाटिका के अंदर आता है तो उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 17वें वचन के अंदर परमेश्वर आदम से कहता है कि तूने जो ये काम किया है, उत्पत्ति 3:17 में, तूने जो ये काम किया है इस कारण भूमि भूमि जो है वो तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने इस बात को कहा था। और उसके बाद परमेश्वर ने उत्पत्ति 3:18 के अंदर इस बात को कहा आदम से कि ये भूमि जो तेरे कारण श्रापित हुई है, अब ये भूमि तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे जो है वो उत्पन्न करेगी। ये कांटे और ऊंट कटारे तेरे लिए उगाएगी। और उत्पत्ति 3:18 के अंदर ही परमेश्वर ने इस बात को आदम को कहा था कि तू खेत की उपज खाया करेगा। तू खेत की उपज खाया करेगा। देखिए, यदि हिब्रू बाइबल के अंदर इस वचन को आप पढ़ें कि तू खेत की उपज खाया करेगा, तो वहां पर खेत की उपज शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जो यहूदी रब्बियों की कमेंट्री है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये यहूदी रब्बियों की कमेंट्री जो है 3500 साल पुराने जो यहूदी रब्बियों के लेख इस कमेंट्री में हैं, वो भी इस बात को बताते हैं कि यहां पर खेत की उपज शब्द का इस्तेमाल ओरिजिनल हिब्रू बाइबल में परमेश्वर ने नहीं किया था। लेकिन परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तू हर्ब्स जो होती हैं, तू औषधि जो है वो खाया करेगा। इस शब्द का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया था।
भूमि तेरे कारण श्रापित है और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाया करेगी, और तू औषधि खाया करेगा, दवाइयां खाया करेगा। यानी परमेश्वर ने अदन की वाटिका में ही इस बात को आदम को बता दिया था कि अब बीमारियां जो हैं, रोग जो हैं, वो तेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि भूमि तेरे कारण श्रापित हो चुकी है और तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी। ये भूमि जो है वो कांटे उगाएगी। उसका मतलब क्या है? बाइबल के अंदर कांटे जो हैं वो बीमारियों का प्रतीक बताया गया है। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, पौलुस को एक बीमारी थी और पौलुस इस बात को कहता है कि मुझको तो शैतान की ओर से एक कांटा जो है वो चुभाया गया है। उसको एक बीमारी थी और उस बीमारी को पौलुस जो है वो कांटा कह करके संबोधित करता है। और परमेश्वर कहता है कि ये भूमि जो है वो तेरे लिए बीमारियों को उत्पन्न करेगी, कांटे और ऊंट कटारे जो है वो उगाएगी और तू औषधियां खाया करेगा। परमेश्वर ने इस बात को वहीं पर ही श्राप के रूप में बोल दिया। भूमि से सारी बीमारियां निकलेंगी, परमेश्वर ने इस बात को बता दिया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन रोमियो की पत्री 11 अध्याय के अंदर दिया हुआ है। वहां पे दाऊद क्या कहता है पुराने नियम में, उस बात को पौलुस ने पैराफ्रेज करके लिखा है। और पौलुस इस बात को बताता है कि जैसा दाऊद कहता है, रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 9वें वचन को मैं इस समय आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय और उसके 9वें वचन में एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताई हुई है कि यदि जिसको हम समझ जाएं तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। रोमियो की पत्री उसका 11वां अध्याय उसके 9वें वचन के अंदर पौलुस कहता है, और दाऊद कहता है, उनका भोजन उनके लिए जाल और फंदा और ठोकर और दंड का कारण हो जाए। दाऊद ने भजन संहिता में इस बात को कहा था और भजन संहिता में से निकाल करके पौलुस इस वचन को लाया और रोमियो की पत्री 11 अध्याय उसके 9वें वचन में उसने लिखा कि दाऊद ने इस बात को कहा है कि लोगों का भोजन उनके लिए फंदा और जाल और दंड और ठोकर का कारण बन जाए। दाऊद ने इस बात को कहा। एक वचन हम और पढ़ लेते हैं, अय्यूब की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसके 14 वचन को आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर अय्यूब के जमाने का एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था नमाती सोपर, और नमाती सोपर जो अय्यूब का मित्र था, उसने इस बात को अय्यूब के सामने बोला था। अय्यूब उसका 20 अध्याय उसके 14 वचन में यहां पे नमाती सोपर कहता है, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा, वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। नमाती सोपर जो था उसने भी इस बात को कहा कि भोजन जो है वो पेट के अंदर पलटता है और वो नाग का सा विष बन जाता है। और दाऊद ने इस बात को कहा कि उनका भोजन उनके लिए फंदा और जाल और दंड और ठोकर का कारण बन जाए। इस बात को दाऊद ने कहा था। यानी जितना भी दंड है, जितना भी जहर है, वो सब कुछ कहां से उत्पन्न होता है? वो भोजन से उत्पन्न होता है, यहां पे लिखा हुआ है। और भोजन से उत्पन्न क्यों होता है? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था भूमि तेरे कारण श्रापित है और ये तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाया करेगी, ये तेरे लिए बीमारियों को उत्पन्न किया करेगी और तू औषधियों को खाया करेगा। परमेश्वर ने इस बात को बोल दिया। देखिए, दुनिया में जितनी भी बीमारियां हैं सब खाने से फैलती हैं। जितनी भी बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या कैंसर हो, जितनी भी बीमारियां हैं, ये आपका कोरोना वायरस जो है वो भी तो चमगादड़ खाने से फैला है ना? कोई सांप खा रहा है, कोई छिपकली खा रहा है, कोई कॉकरोच खा रहा है, कोई कॉकरोच को चिप्स की तरह खा रहा है, तो मतलब फैल तो खाना खाने से ही रहा है, भोजन की वजह से ही फैल रहा है। भोजन जो है, परमेश्वर ने कहा था ये जमीन जो भोजन उत्पन्न करेगी, ये ही जमीन जो है वो बीमारियां भी इंसान के अंदर उत्पन्न करेगी। आज दुनिया में सारी बीमारियां जो है वो भोजन की वजह से ही उत्पन्न हो रही हैं, उत्पन्न होती हैं। और इसी वजह से
बाइबल में लिखा है कि भूमि कांटे और ऊंट-कटारे उगाएगी, और बाइबल में मैंने बताया आपको कांटे जो है वो बीमारियों को दर्शाने के लिए एक पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल किया गया शब्द है। और इसीलिए लिखा हुआ है, इसीलिए यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट पहना, क्योंकि यशायाह ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि मसीह जब आएगा तो वो हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लेगा। और जब यीशु ने कांटों का मुकुट पहना तो वो इस बात का प्रतीक था कि वो सारी बीमारियां जो हैं, जो भोजन के द्वारा उत्पन्न होती है, भूमि में से उत्पन्न होती है, वो सारी बीमारियों को मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया है। और इसीलिए यीशु जब इस संसार में आया था, तो यीशु जब इस संसार में था, उसने खुद की तुलना भोजन से की थी। यीशु ने इस बात को कहा था, जीवन की रोटी मैं हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय उसके 35वें वचन में यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। और यीशु ने इस बात को प्रकट किया था कि इंसान जो कुछ भी खाता है वो जीवन भर खाता रहता है, और खा खा करके ही इंसान जो है वो मर जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 50वें वचन में यीशु ने इसी सत्य को प्रकट किया था कि लोग भोजन खाते रहते हैं और खाते खाते वो मर जाते हैं, उन्हीं उसी भोजन की वजह से मर जाते हैं। और यीशु ने तो यहां तक बोल दिया था कि लोगों ने तो मन्ना भी खाया, लोग तो मन्ना भी खाए, लेकिन मन्ना खाने के बाद भी वो लोग मर गए, क्योंकि भोजन जो है वो किसी को जीवन नहीं दे सकता है। और इसीलिए यीशु ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा। यानी जिस औषधि के बारे में अदन की वाटिका में परमेश्वर ने कहा था कि औषधि तू खाया करेगा, यीशु ने एक अल्टीमेट औषधि के तौर पर खुद को इंसान के सामने पेश किया कि यदि तुमको अनंत जीवन प्राप्त करना है, तुमको बीमारियों से बचना है, मरने के बाद भी जिंदा रहना है, तो यीशु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन जो है वो उसी का है। तो देखिए, एक छोटे से बात के अंदर कितना बड़ा भेद बाइबल के अंदर बताया हुआ है। यीशु ने खुद को इंसान के सामने एक औषधि के तौर पर पेश कर दिया। यीशु ने बता दिया कि वो औषधि जिसके बारे में अदन की वाटिका में बताया गया है, वो मैं हूं और मैं आ चुका हूं। इसके बाद हम एक और विषय को देख लेते हैं। अक्सर इस बात को पूछा जाता है कि उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसके शुरुआती वचनों को जब हम पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर के पुत्रों के विषय में बातचीत की गई है कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा और जिस जिससे चाहा उससे उन्होंने विवाह कर लिया। और मनुष्य की पुत्रियों और परमेश्वर के पुत्रों ने जब विवाह कर लिया तो उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो दानव हुए, राक्षस हुए। इस बात को उत्पत्ति उसका 6 अध्याय 1 से 4 वचन के अंदर बताया हुआ है। और देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं, कलीसिया के जो शुरुआती 400 साल थे, यानी कि जब से कलीसिया की स्थापना हुई तब से 400 सालों तक, यानी 4 शताब्दियों तक इस विषय में कलीसिया में कोई भी विवाद नहीं था, कोई भी विवाद नहीं था। लेकिन जब सेंट ऑगस्टीन आए कलीसियाई इतिहास में, तो सेंट ऑगस्टीन जो थे उन्होंने इस वचन के ऊपर विवाद जो था वो उत्पन्न कर दिया, क्योंकि सेंट ऑगस्टीन के दिमाग के अंदर बात जो है वो घुसी ही नहीं। और सेंट ऑगस्टीन ने इस बात को कहा कि यहां पर जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो वो शेत की संतानें हुआ करते थे, शेत जो आदम का लड़का था, और मनुष्य की पुत्रियां जो थी वो कैन की संतानें हुआ करती थी। और जब शेत के पुरुषों ने कैन की पुत्रियों से विवाह कर लिया तो उनसे जो उत्पन्न हुए वो दानव उत्पन्न हुए। और उन्होंने इस थ्योरी को बनाया, सेंट ऑगस्टीन ने, कि जब विश्वासी अविश्वासी के साथ विवाह कर लेता है तो संतान के रूप में दानव उत्पन्न होते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जवाब यह है कि अगर विश्वासी अविश्वासी के साथ शादी कर लेता है तो दानव राक्षस उत्पन्न होते हैं, तो फिर आज भी तो उत्पन्न होने चाहिए। आज का जमाना जो है, क्या वो बहुत संतों का जमाना थोड़ी ना है। आज भी राक्षस तो अलग अलग जगहों पे भरे पड़े हैं। तो आज राक्षस क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं विश्वासी और अविश्वासी के मिलन से?
देखिए, सेंट ऑगस्टीन के दिमाग की उपज थी। बाइबल इसके बारे में बिल्कुल भी ऐसा नहीं बताती है। कलीसिया के शुरुआती 400 साल थे, उसमें कलीसिया भी उसी बात पर विश्वास करती थी जिस बात पर यहूदी लोग विश्वास करते हुए आए हैं। और यहां पर परमेश्वर के पुत्र जो शब्द इस्तेमाल किया गया है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय के अंदर, तो परमेश्वर के पुत्रों का मतलब है पहरुए, पहरेदार। क्योंकि यहूदी ग्रंथ इस बात को बताते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका से निकाल दिया, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर नजर रखने के लिए 200 स्वर्गदूतों को या 200 पहरेदारों को पृथ्वी पर नियुक्त किया था। और ये 200 पहरेदार जो थे, जब इन्होंने मानव पुत्रियों की सुंदरता को देखा, तो ये 200 पहरेदार जो थे वो उनकी सुंदरता के ऊपर मोहित हो गए और वो पृथ्वी पर उतर आए, उनके साथ बलात्कार करने शुरू कर दिए, शादीशुदा स्त्रियों के साथ बलात्कार करने शुरू कर दिए। और परमेश्वर इतना भयानक रूप से इनसे क्रोधित हो गया कि परमेश्वर ने जल प्रलय से पहले इनको गिरफ्तार करके इनको अथाह कुंड के अंदर ले जा करके बंद कर दिया। और ये स्वर्गदूत, ये दुष्ट पहरेदार जो हैं, वो आज भी अथाह कुंड के अंदर बंद हो रखे हैं। इसके बारे में यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय, यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 6 वचन में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर ने कुछ स्वर्गदूतों को अथाह कुंड में बंद किया हुआ है। और दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसके 4 वचन के अंदर भी इस बात को बताया हुआ है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय उसके 4 वचन में भी इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को अथाह कुंड के अंदर सदा काल के लिए बंधनों के अंदर रखा हुआ है। और जब पौलुस ने इस बात को लिखा कि हम मसीही लोग जो है वो स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो किन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? हम इन स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे जिनकी वजह से जल प्रलय परमेश्वर को इस संसार के अंदर भेजनी पड़ गई थी। क्योंकि जब इन पहरेदारों ने इंसान की पुत्रियों के साथ संबंध बना लिए, तो इनसे जो संतानें उत्पन्न हुई, उत्पत्ति 6 अध्याय में लिखा हुआ है, वो दानव हुआ करते थे, राक्षस हुआ करते थे। 18-18 फीट लंबे, 5-5, 10-10 फीट चौड़े, चलती फिरती इमारतें जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती थी। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर थे और इसीलिए परमेश्वर ने जल प्रलय संसार में भेजा था। उन दानवों का खात्मा परमेश्वर ने कर दिया था। और देखिए, बाइबल क्यों इस बात पे जोर देती है कि हमको अपनी यौन इच्छाओं के ऊपर संयम रखना है। क्यों बाइबल बार बार इस बात पे जोर देती है? क्यों परमेश्वर इस बात को कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं? क्यों यीशु ने कहा कि जो कोई अपनी आंखों के ऊपर नियंत्रण नहीं रखता है, जो अपनी आंखों से व्यभिचार करता है, उसके पूरे शरीर के अंदर अंधेरा छाया रहता है? क्यों यीशु ने इस बात को बोला? क्यों बाइबल हमारे अंदर यौन संयम जो है वो उत्पन्न करना चाहती है? इसलिए करना चाहती है क्योंकि कहीं जब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा और उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूतों के समान हम बन जाएंगे, और कहीं इन स्वर्गदूतों ने जो पाप किया, कहीं वैसा ही पाप हम लोग ना कर दे, इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर वो कैरेक्टर उत्पन्न करना चाहता है जिसकी वजह से हम परमेश्वर के सामने हमेशा निर्दोष बने रहे, हमेशा निर्दोष बने रहे। तो ये परमेश्वर के पुत्रों के बारे में जो बाइबल बार बार बोलती है, और लोग पूछते हैं कि परमेश्वर के पुत्र कौन है, परमेश्वर के पुत्र कौन है? परमेश्वर के पुत्र वो पहरेदार हैं जिनके बारे में अय्यूब की किताब में भी लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था, तो भोर के तारे जो थे वो जय जयकार के साथ गीत जो है वो गा रहे थे, भजन गा रहे थे। भोर के तारे भी स्वर्गदूतों के लिए इस्तेमाल किया गया बाइबल में एक शब्द है। अब मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखने जा रहा हूं। हम नए नियम के एक ऐसे टर्म को समझने जा रहे हैं जिसको लेकर के भी आज मसीहत के अंदर बहुत ही ज्यादा एक व्यापक गलत शिक्षा फैली हुई है। और नए नियम में इस बात को बताया गया है कि सुसमाचार का प्रचार हमको करना है। जो सुसमाचार बाइबल के अंदर बताया गया है, आप क्या सोचते हैं सुसमाचार क्या है? वो सुसमाचार है क्या जिसका प्रचार हमको करना है? वो सुसमाचार क्या है जिसके बारे में नया नियम हमको बताता है?
देखिए, अधिकांश मसीही लोगों से जब आप इस बात को पूछेंगे कि सुसमाचार क्या है, तो वो जवाब देंगे कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन वापस से जी उठा। और अधिकांश मसीही लोग इसी बात को कहेंगे, लेकिन ये सुसमाचार नहीं है। आप यदि किसी और से ज्यादा जोर दे करके पूछें, तो वो इस बात को कहेगा कि हमको अनंत जीवन जो मिल रहा है यीशु के द्वारा, ये सुसमाचार है। हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाएंगे, ये सुसमाचार है। और हमको ये सुसमाचार पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है। लेकिन बाइबल के अनुसार, नए नियम के अनुसार, ये सुसमाचार की परिभाषा नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसके 16वें वचन के अंदर यीशु ने एक बात बोली। लूका रचित सुसमाचार, उसका 16 अध्याय, उसके 16वें वचन में यीशु ने कहा कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक रहे, और उस समय से ही सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। यीशु इस बात को कह रहा है कि व्यवस्था और भविष्यवक्ता तो यूहन्ना तक रहे, और यूहन्ना के जमाने तक भी सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है। जबकि यीशु ने तो उस समय तक अपना बलिदान दिया ही नहीं था। तो फिर वो कौन सा सुसमाचार था जिसका प्रचार व्यवस्था से लेकर के भविष्यवक्ताओं तक और भविष्यवक्ताओं से लेकर के यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक किया जा रहा था? उसके बाद गलातियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है, गलातियों 3:8 में, कि इब्राहिम को भी परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया था। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री, उसका 4था अध्याय, उसके 2 वचन में लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, इब्रानियों 4:2 में, कि इजरायलियों को भी हमारे ही समान सुसमाचार सुनाया गया था। तो ये सुसमाचार क्या था जो परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को भी सुनाया गया था? और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बताया हुआ है लूका रचित सुसमाचार, उसका 3रा अध्याय, उसके 18वें वचन में, कि यूहन्ना जो था वो बहुत सी शिक्षाएं दे दे करके सुसमाचार प्रचार करता रहा। अभी तक तो यीशु ने अपना बलिदान भी नहीं दिया था। अभी तक तो यीशु को कब्र के अंदर रखा भी नहीं गया था। अभी तक तो यीशु वापस से जिंदा भी नहीं हुआ था। तो फिर ये कौन सा सुसमाचार था जो कि सुनाया जा रहा था? सुसमाचार है क्या जिसके लिए यीशु ने कहा कि जाओ सारे जगत में जाकर के सुसमाचार का प्रचार करो? वो सुसमाचार है क्या? आज बहुत सारे लोग इस बात पे प्रचार कर रहे हैं कि हमको सुसमाचार सुनाना है, सुनाना है, सुनाना है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट जो है, बेसिक बात जो है, वो उनको पता ही नहीं है कि सुसमाचार आखिर है क्या। और इस बात को यीशु ने खुद बताया कि सुसमाचार क्या है। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ें। मरकुस, उसका 1 अध्याय 14 और 15 वचन पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि यीशु ने यह कहकर सुसमाचार प्रचार करना प्रारंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। यह है सुसमाचार। सुसमाचार जो है उसकी पूरी डेफिनेशन जो है वो ये है कि तुम मन फिरा लो, क्योंकि अब परमेश्वर का राज्य जो है वो स्थापित होने का समय, इस पृथ्वी पर स्थापित होने का समय जो है वो आ गया है। तो यीशु जो था उसने जीवन भर सुसमाचार सुनाया, और जब तक वो यहां पर रहा उसने सेवकाई करी, उसने सुसमाचार सुनाया। और यीशु का सुसमाचार क्या था? परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। लूका, उसका 4था अध्याय और उसका 43वां वचन पढ़ें। लूका 4 अध्याय, उसका 43वां वचन पढ़ें तो यीशु जो है इस बात को कहता है कि मैं परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए ही इस संसार के अंदर भेजा गया। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए ही यीशु ने कहा मैं संसार के अंदर भेजा गया हूं। और लूका 8:1 पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है, लूका 8:1 में, कि यीशु जो था वो नगर नगर, गांव गांव में घूम घूम करके
परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता रहा। परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार जो है वो करता रहा। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी के ऊपर आने वाला है। और जब यीशु वापस से जिंदा हो गया तो प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसके 3 वचन में लिखा हुआ है कि जब यीशु वापस से जिंदा हो गया तो वो 40 दिनों तक अपने शिष्यों के साथ परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार के विषय में बातचीत करता रहा। तो सुसमाचार क्या है? परमेश्वर के राज्य के विषय में जो बातचीत की जाती है वो सुसमाचार है। और फिलिपुस जो यीशु मसीह का चेला था, उसके बारे में प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय और उसके 12वें वचन के अंदर बताया हुआ है। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 12वें वचन के अंदर फिलिपुस के लिए बताया गया है कि फिलिपुस जो था वो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। परमेश्वर के राज्य का और यीशु के नाम का सुसमाचार, दोनों चीजें इंक्लूड करके बताई गई। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम सिर्फ इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया, यीशु मसीह कब्र में रखा गया, यीशु मसीह जी उठा और परमेश्वर के राज्य इस संसार में आने वाला है। इसका जिक्र कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। पौलुस जो है उसके लिए प्रेरितों के काम के अंत में आकर के इस बात को लिखा हुआ है कि पौलुस जो था वो अंत तक, अपने जीवन के अंत तक पौलुस जो था वो परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह की बातें जो है वो लोगों को सिखाता रहा। परमेश्वर के राज्य और यीशु मसीह की बातें लोगों को पौलुस जो है वो सिखाता रहा। तो बाइबल इस बात को साफ तौर से बताती है कि सुसमाचार क्या है। सुसमाचार का साफ साफ मतलब बाइबल में बताया हुआ है, परमेश्वर का राज्य इस संसार के अंदर आने वाला है। सुसमाचार के अंदर 2 चीजें इंक्लूड है। एक, परमेश्वर का राज्य इस संसार में आने वाला है, और दूसरा ये कि आप परमेश्वर के राज्य के वारिस या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के नागरिक बनने के लिए एक ही रास्ता है जिसके लिए यीशु ने कहा कि मार्ग जो है वो मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता है, नहीं जा सकता है। परमेश्वर का राज्य आने वाला है और यदि इस राज्य के सदस्य आपको बनना है तो आपको सुसमाचार का जो दूसरा भाग है, आपको यीशु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने और उसके वापस से जीवित हो जाने के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। तो सुसमाचार में सिर्फ एक चीज इंक्लूड नहीं है, सुसमाचार के अंदर दोनों चीजें इंक्लूड है, परमेश्वर का राज्य और यीशु का बलिदान, दोनों चीजें इंक्लूड है। आज हम लोगों ने क्या कर दिया है, परमेश्वर के राज्य को तो हमने रवाना कर दिया है और हम सिर्फ सुसमाचार का दूसरा भाग जो है उसको लेकर के आ गए हैं और उसको ही सिर्फ प्रचार किया जा रहा है। लोगों को इस बात के बारे में नहीं बताया जा रहा है कि सर्वशक्तिमान का राज्य जो है वो इस पृथ्वी के ऊपर स्थापित होने का समय जो है वो आ गया है। यीशु ने इस बात का प्रचार किया, फिलिपुस ने इस बात का प्रचार किया, पौलुस ने इस बात का प्रचार किया। हमको भी उसी प्रकार से सुसमाचार का प्रचार करना है। सुसमाचार में 2 चीजें, मैं वापस बोल रहा हूं, सुसमाचार में 2 चीजें इंक्लूड हैं, परमेश्वर का राज्य और यीशु का बलिदान। और यीशु का बलिदान ही वो रास्ता है जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बन जाते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 14 से 21 वचन और पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 27 से 31 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 14 से 21 और 27 से 31। यहां पर पौलुस जो है वो मसीह की देह के विषय में बातचीत करता है और पौलुस इस बात को कहता है कि मसीह की देह के अंदर अलग अलग अंग हैं। कोई अंग जो है, हम सब मसीह के देह के अंग हैं, जितनी भी कलीसिया के लोग हैं हम सब मसीह की देह के अंग हैं। और पौलुस ने कहा मसीह की देह के अंदर कोई आंख है, कोई नाक है, कोई हाथ है, कोई पैर है, कोई गुर्दा है, कोई कलेजी है, कोई दिल है, कोई जुबान है, कोई दांत है, कोई कान है। पौलुस ने इस बात को प्रकट किया और पौलुस ने कहा हम सब मसीह के अलग अलग अंग हैं।
ठीक है। और उसके बाद जब आप 27 से 31 वचन इसी अध्याय के पढ़ें, तो वहां पे वो अंग जो हैं उनके अलग अलग काम हैं, इस बारे में भी पौलुस ने बताया कि परमेश्वर ने किसी को भविष्यवक्ता नियुक्त किया, किसी को प्रचारक बनाया, किसी को शिक्षक बनाया, किसी को प्रेरित बनाया, किसी को पास्टर बनाया। इस बारे में वहां पे पौलुस बताता है। तो पौलुस ने इस बात को बिल्कुल क्लियरली बताया कि हम सब मसीह के देह के अलग अलग अंग हैं और हमारे अंगों के अलग अलग काम हैं। पौलुस ने कहा कि यदि आंख कहे कि मैं शरीर का अंग नहीं हूं तो कैसे काम चल पाएगा। देखिए, आंख जो है वो नाक का काम नहीं कर सकती। अगर आंख कहे कि मैं नाक का काम भी कर लूंगी, मैं जुबान का काम भी कर लूंगी, मैं हाथ का काम भी कर लूंगी, मैं पैर का काम भी कर लूंगी, तो फिर तो लफड़ा हो जाएगा। पूरे पूरे देह के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर मतलब अव्यवस्था फैल जाएगी, एक ग्रह युद्ध फैल जाएगा। वो हाथ कहेगा मेरा क्या काम, जो आंख ही हाथ का काम कर रही है, तो फिर मैं कहां जाऊं। समझ रहे बात को आप? मैं इसलिए इस बात को आपको समझा रहा हूं क्योंकि आज भारत के अंदर कई सारे प्रचारक आ गए हैं जो गलत शिक्षा मसीहों के बीच में प्रदान कर रहे हैं। और वो गलत शिक्षा क्या है? वो गलत शिक्षा ये है कि हर वो मसीही जो बाइबल की सारी बातों का प्रचार नहीं करता है, वो झूठा प्रचारक है, झूठा मसीह है। यानी कि हर मसीह बाइबल के हर टॉपिक के ऊपर यदि प्रचार नहीं करेगा तो वो झूठा मसीह है, झूठा प्रचारक है। ऐसी शिक्षा आज भारत के अंदर भी फैलाई जा रही है। लेकिन बाइबल जो है, पौलुस जो है, इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है कि हम मसीह की देह के अलग अलग अंग हैं और हमको अलग अलग काम करने परमेश्वर ने सौंपा है। हर मसीही जो है वो हर विषय के ऊपर प्रचार नहीं कर सकता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा किसी विषय पर मुझे ज्यादा प्रकाशन देगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको किसी विषय के ऊपर ज्यादा प्रकाशन देगा। उदाहरण के रूप में किसी को पवित्र आत्मा के कामों के लिए पवित्र प्रकाशन जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलता है। किसी को विश्वास के विषय में प्रकाशन बहुत ज्यादा मिलता है। किसी को हीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाशन मिलता है। किसी को किसी दूसरे विषय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाशन मिलता है। मुझे भविष्यवाणियों के विषय में बहुत ज्यादा प्रकाशन मिलता है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अलग अलग काम सौंपे हैं और उनको मसीह की देह के अंग बना करके मसीह की देह के अंदर फिट कर दिया है। हम सबके अलग अलग काम है। हम सब जो है वो सारे विषयों के ऊपर प्रचार कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमको परमेश्वर ने अपने काम के अंदर एक्सपर्ट बनाया है। आंख जो है वो आंख का काम करेगी, नाक जो है वो नाक का काम करेगी, जुबान जो है वो जुबान का काम करेगी। और कोई भी इस बात को यदि प्रचार करता है कि हर मसीह को हर टॉपिक पर प्रचार करना चाहिए, तो वो बाइबल के अनुसार तो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है। ये बात जो है वो बिब्लिकल नहीं। पौलुस ने इस बात को बोल दिया था कि सबको अलग अलग काम जो है वो सौंपे गए। तो यदि ऐसी शिक्षा आप सुनते हैं, यदि ऐसी शिक्षा आपके सामने लाई जाती है कि सारी बातों के ऊपर जो प्रचार नहीं करेगा वो झूठा प्रचारक है, झूठा मसीही है, वो उसका उस बात का कोई भी बिब्लिकल बेस मौजूद नहीं है। आप उस बात को सुन करके बिल्कुल भी ना घबराएं। जो काम परमेश्वर ने आपको सौंपा है, आप उस काम को करें। जो प्रकाशन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस प्रकाशन से चिपके रहें। पास्टर बैनी हिन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और पास्टर बैनी हिन जो है वो अपने एक वचन के अंदर, अपने एक संदेश के अंदर कहते हैं कि आपका जो दर्शन है आप उससे चिपके रहो, क्योंकि यदि आपने अपने दर्शन से दूर हटना शुरू किया तो आप फेल हो जाओगे। बैनी हिन इस बात को कहते हैं और बैनी हिन खुद अपना उदाहरण इस विषय में देते हैं। बैनी हिन खुद जो थे वो ऐसी ही भरमाने वाली शिक्षाओं के अंदर आ गए थे, जहां पे बैनी हिन ने ऐसे संदेशों को सुना था कि हर मसीही जो है उसको सारे विषयों के ऊपर प्रचार करना चाहिए। तो बैनी हिन जो है उनको परमेश्वर ने ऐसा प्रकाशन दिया है कि वो हीलिंग के ऊपर प्रचार करते हैं, हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं। और बैनी हिन जो थे वो कहते हैं कि मैंने हीलिंग के ऊपर प्रचार करना छोड़ करके
बाइबल के दूसरे विषयों के ऊपर प्रचार करना शुरू कर दिया, जो विषय मेरे को परमेश्वर ने दिए ही नहीं थे। और बेनी हिन कहते हैं कि जब मैंने उन विषयों के ऊपर प्रचार करना शुरू कर दिया, तो मेरी मिनिस्ट्री जो थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर आ गई। और जब बेनी हिन कहते हैं, मैं परमेश्वर के सामने बैठा, मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु ऐसा क्यों मेरे साथ हुआ? तो पवित्र आत्मा ने मेरे को कहा कि अपने दर्शन से चिपके रहो, उसको मत छोड़ना, क्योंकि तुमको स्पेशल दिया गया है। जो मेरे पास है वो आपको नहीं मिल सकता, जो आपके पास है वो मुझको नहीं मिल सकता। परमेश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है, यूनिक बनाया है। परमेश्वर ने किसी की कॉपी हमको नहीं बनाया है। तो यदि कोई इस बात को कहे कि आपको सारी बातों पे, बाइबल की सारी बातों के ऊपर प्रचार करना है, बाइबल की सारी बातों का ज्ञान लेना एक अलग विषय है, लेकिन बाइबल की सारी बातों के स्पेशलिस्ट बन जाना, वो हम बन ही नहीं सकते। वो सिर्फ यीशु मसीह है। सारी बातों का स्पेशलिस्ट सिर्फ यीशु मसीह है। और मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था बीते दिनों, उसमें बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा के जो सारे वरदान हैं, लेस्टर सुमरेल की वो बुक थी, उसमें बताया हुआ है कि पवित्र आत्मा के जो सारे वरदान हैं वो कभी भी किसी भी विश्वासी को नहीं मिल सकते हैं। 9 के 9 वरदान कभी भी किसी को नहीं मिलते हैं, लेस्टर सुमरेल ने लिखा है। क्योंकि अगर सारे वरदान किसी व्यक्ति को, किसी मसीह को मिल जाएंगे, तो वो यीशु मसीह के समान हो जाएगा। सारे वरदान जो हैं वो सिर्फ यीशु मसीह के पास ही हैं, और सिर्फ यीशु मसीह के पास ही वो 9 के 9 पवित्र आत्मा के वरदान रहेंगे। किसी भी मसीह को सारे के सारे वरदान जो है वो नहीं मिल सकते हैं। लेस्टर सुमरेल, जो कि परमेश्वर के एक महान दास थे, जिन्होंने पवित्र आत्मा का ऐसा प्रकाशन अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने इस बात को अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। तो आप इस झूठी शिक्षा से बच करके रहें। आप पूरी तरह से अपने आप को इस परमेश्वर के साथ चिपकाए रखें। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उस बात का प्रचार करें, आप उसके अंदर स्पेशलिस्ट बनें। मैं आशा करता हूं कि आप आज बहुत ज्यादा इन बातों को समझ पाए होंगे, आपने इन बातों को गहराई से समझा होगा। देखिए, बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर यदि हम डिस्कस करने बैठे तो कितने ही दिन, कितनी ही रातें निकल जाएंगी, लेकिन वो बातें खत्म नहीं होंगी। और इसीलिए मैंने ट्रायल क्लास में कहा था कि आप इन क्लासेस के अंदर बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन सब कुछ आप लोग नहीं सीखेंगे। मैंने इस बात को आपको बता दिया। अभी इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक और विषय आपके सामने रखने जा रहा हूं, और ये विषय भी आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज इस विषय को लेकर के भी बहुत ज्यादा गलत शिक्षाएं मसीहों के बीच में फैलाई जा रही हैं, और बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर मसीहों का फोकस ना आए, इसलिए इस वचन को बाइबल की भविष्यवाणियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। और वो वचन पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसके 14वें वचन में। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय, उसके 14वें वचन में यीशु ने कहा कि राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु ने इस बात को कहा, और इस बात का प्रचार किया जाता है। मसीही लोग इस बात को समझते हैं। मसीही लोग जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को रिजेक्ट करना चाहते हैं, या कहते हैं कि वो अभी नहीं आएगा, वो कहते हैं कि जब तक सुसमाचार एक एक जाति में, एक एक लोगों तक नहीं प्रचार कर दिया जाएगा, तब तक यीशु मसीह नहीं आएगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है। लेकिन देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, सीधा सिंपल अगर हम देखें तो मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 14वें वचन में जगत शब्द का इस्तेमाल जो यीशु ने किया, उसके लिए जो ग्रीक शब्द इस्तेमाल हुआ है, वो ग्रीक शब्द है आयोकोमिने। और आयोकोमिने जो है, उसका ग्रीक भाषा के अंदर मतलब होता है सिविलाइज्ड वर्ल्ड। और स्पेसिफिकली यीशु ने जो शब्द बोला था, वो रोमन एम्पायर के लिए बोला था, रोमन साम्राज्य के लिए बोला था, ऐसा ग्रीक डिक्शनरी बताती है। यानी जो जगत शब्द का इस्तेमाल यीशु ने किया, यदि हम उसको बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण से देखें, तो यीशु ने तो सिर्फ इसी बात को बोला था कि जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड है, उसके अंदर सुसमाचार पूरा फैल जाएगा और अंत जो है वो आ जाएगा।
अगर हम इसको सीधे सीधे समझे, जैसे आज के प्रचारक समझाना चाह रहे हैं, तो सीधे सीधे समझे तो इस बात का ये अर्थ होता है। लेकिन यदि इसको व्यापक तौर से हम लोग समझें, तो यीशु ने इस बात को कहा था कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा ताकि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। देखिए, यहूदी लोग जो हैं और जो यहूदी युगांत विद्या है, जूइश एस्केटोलॉजी जो है, उसमें इस बात को बताया जाता है कि समय का भविष्य में एक चरण ऐसा आ जाएगा जिसको अंत के दिन या अंत का समय कहा जाएगा। और बाइबल के अंदर भी हम इस बात को पढ़ते हैं, बाइबल बार बार अंत के दिन आएंगे, अंत का समय आएगा, इस बात को बताती है। और यहूदी रब्बी इस बात को हजारों साल से लिखते हुए आए हैं कि समय का एक चरण ऐसा आ जाएगा जिसको अंत के दिन कहा जाएगा। वहां से अंत के दिनों का अंतिम चरण जो होगा वो शुरू हो जाएगा। और उसी बात को यीशु ने यहां पर बताया था कि जब सुसमाचार सारी जातियों के अंदर प्रचार किया जा रहा होगा, व्यापक स्तर पर प्रचार किया जा रहा होगा, सुसमाचार पूरी दुनिया में जब फैलाया जा रहा होगा, तब अंत आ जाएगा। उसका मतलब था कि वहां से अंत के दिनों का जो अंतिम चरण होगा, लास्ट फेज जो होगा, वो वहां से शुरू हो जाएगा। मैं एक बात आपको बताता हूं, जब पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त के दिन उतरा और जब पतरस जो था उसने प्रचार करना शुरू किया, प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, तो पतरस अपने प्रचार के अंदर योएल भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी, जो योएल ने अंत के दिनों के लिए लिखी थी या दी थी, उस भविष्यवाणी को पतरस अपने प्रचार के अंदर इंक्लूड करता है। और पतरस इस बात को कहता है कि ये जो तुम देख रहे हो कि पवित्र आत्मा उतरा है, ये और कुछ भी नहीं लेकिन वो भविष्यवाणी जो योएल भविष्यवक्ता ने अंत के दिनों के लिए प्रदान की थी, ये वही भविष्यवाणी है। पतरस ने इस बात को कहा था, और पतरस ने इस बात को अपने वचन में कहा था कि जैसा योएल भविष्यवक्ता ने कहा था कि परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेल दूंगा। और आज जब यरूशलेम के अंदर पवित्र आत्मा उंडेला गया है, तो अंत के दिनों की ये भविष्यवाणी जो है, पतरस ने कहा, वो भविष्यवाणी आज तुम्हारी आंखों के सामने पूरी हो गई। यानी पतरस ने इस बात को कहा कि जब पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा, उस दिन से अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो हो गई थी, उस दिन से ही हो गई थी। तो 2000 सालों से जो कलीसिया थी, कलीसिया के लोग जो थे, वो इस बात को कहते हुए जब आए, हर युग के विश्वासियों ने कहा कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, अंत के दिनों में जी रहे हैं। क्यों बोला? क्योंकि अंत के दिनों की शुरुआत जो थी वो उस दिन से हो गई थी जब पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा यरूशलेम के अंदर उतरा था। और प्रेरितों ने भी इसी बात को कहा। यूहन्ना जो था यीशु का चेला, यूहन्ना ने इस बात को कहा। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसके 18वें वचन में यूहन्ना कहता है कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं और इसी से हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। यूहन्ना जो था, यीशु का चेला जो था, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, क्या वो भरमा गया था? यूहन्ना जो था वो इस बात को कह रहा था कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। हे मेरे लड़कों, हम अंत के दिनों में, आज भी हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। इस बात को यूहन्ना ने खुद कलीसिया को बताया था अपनी पत्री के अंदर। 2000 सालों में जितने भी मसीही लोग हुए, हर पीढ़ी के मसीही लोग हुए, हम अंत के दिनों में जी रहे हैं। और इस बात को बाइबल के अलग अलग वचनों के अंदर बताया हुआ है। मैं कुछ वचन आपके सामने रख रहा हूं, हम उन वचनों को पढ़ेंगे नहीं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बाइबल जो है इस बात को बताती है। खास तौर से नया नियम जो है वो इन वचनों के अंदर इस बात को बताता है कि हम अंत के दिनों के अंदर ही जी रहे हैं। यानी पौलुस ने इस बात को लिखा, इब्रानियों के लेखक ने इस बात को लिखा, उसके बाद याकूब ने इस बात को लिखा।
तो इसी बात को लिखा गया, बार बार इसी बात को लिखा गया कि हम अंत के दिनों में जी रहे हैं, और ये अंत के दिनों की शुरुआत जो है वो पेंटिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा जब यरूशलेम में उतरा वहां से हो गई थी। लेकिन यीशु ने कहा कि तब अंत आ जाएगा, यानी अंत के दिन तो चल रहे हैं 2000 सालों से, लेकिन अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो उस समय आ जाएगा जब सुसमाचार व्यापक रूप से पूरी दुनिया के अंदर प्रचार किया जा रहा होगा। उस समय अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। तो यीशु ने जो बात कही थी उस बात को तो आज हम समझते नहीं है, लेकिन हमने अपनी थ्योरी क्या बना ली कि जब तक एक एक जन के पास सुसमाचार नहीं पहुंच जाएगा तब तक यीशु मसीह तो वही नहीं आने वाला। बाइबल इस बारे में ऐसा नहीं बताती है। बाइबल इस बारे में साफ साफ बताती है कि अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो शुरू होगा और वहां से यीशु के आने का समय बहुत ही ज्यादा निकट आ जाएगा। और एक यहूदी रब्बी हुए जिनका नाम था रब्बी सैमुएल बेन यहूदा। वो मेरे ख्याल से 13वीं सदी के रब्बी थे, और उन्होंने इस बात को अपनी भविष्यवाणी की पुस्तक में बहुत सारी उन्होंने भविष्यवाणी दी थी। 10 जुबलियों की भविष्यवाणी भी उन्होंने दी थी। आप मेरे YouTube चैनल पे जाए तो वहां पे 800 साल पुरानी यहूदी भविष्यवाणी का रहस्य करके मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, और आप वहां पे उसको देख सकते हैं। वो रब्बी सैमुएल बेन यहूदा की भविष्यवाणी पर ही वो प्रोग्राम मैंने बनाया था, और 800 साल पहले उन्होंने इस बात को बता दिया था। उन्होंने 10 जुबलियों की भविष्यवाणी दी थी, और जैसा जैसा उन्होंने बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा जो है वो 2017 तक आकर के पूरा हुआ है यहूदियों के साथ। और रब्बी यहूदा सैमुएल बेन यहूदा जो थे उन्होंने इस बात को कहा था कि 2017 से अंत के दिनों का अंतिम चरण जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 2017 के बाद कभी भी मसीह इस संसार में प्रकट हो जाएगा। उन्होंने इस बात को बोल दिया। और आप देखिए 2017 से ही बाइबल की भविष्यवाणियों ने एक यू टर्न ले लिया। एक इस प्रकार से बाइबल की भविष्यवाणियां 2017 से पूरी होनी शुरू हुई हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। यीशु ने लूका 21 के अंदर कहा था, यरूशलेम के लिए कहा था कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यानी यीशु ने इस बात को बता दिया था कि जब तक अन्य जातियों का समय पूरा नहीं होगा यरूशलेम अन्य जातियों के अधिकार के अंदर रहेगा। लेकिन जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा उस समय यरूशलेम जो है वो वापस यहूदियों के अधिकार में आ जाएगा। यीशु ने संकेत प्रदान कर दिया था। 2000 सालों से यरूशलेम के ऊपर अन्य जातियों का अधिकार बना हुआ था, 2000 सालों से। और 1967 में इजराइल ने यरूशलेम पर अपना अधिकार भी कायम कर लिया था। उसके बावजूद जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उसने कभी भी यरूशलेम को इजराइल का हिस्सा नहीं माना था। लेकिन यीशु ने कहा था जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाएगा यरूशलेम अन्य जातियों के अधिकार में रहेगा, और जब अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा तो यरूशलेम जो है वो वापस से यहूदियों के अधिकार के अंदर चला जाएगा। और 6 दिसंबर 2017 को वो हुआ जिसकी भविष्यवाणी यीशु ने 2000 साल पहले दी थी। 6 दिसंबर 2017 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इस बात का ऐलान व्हाइट हाउस से कर दिया कि यरूशलेम जो है उसके ऊपर से अन्य जातियों का अधिकार अब हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जाता है, और यरूशलेम जो है वो हमेशा हमेशा के लिए इजराइल की राजधानी के रूप में उसको प्रमाणित कर दिया जाता है। जैसा रब्बी सैमुएल बेन यहूदा ने बताया था कि 2017 से मसीह के दिनों की शुरुआत हो जाएगी, और बाइबल में मसीह के दिनों की जो भविष्यवाणियां दी गई हैं उसमें ये एक सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी दी गई है कि यरूशलेम पर वापस से यहूदियों का अधिकार जो है वो कायम होगा। आप लोगों ने सर आइजैक न्यूटन का नाम सुना होगा, और सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने मरने से पहले 3 भविष्यवाणियां जो हैं वो लोगों को प्रदान करी थी। लोग उनके पास आए थे और लोगों ने कहा था कि आप तो बाइबल की भविष्यवाणियों के इतने बड़े ज्ञाता हैं, आप हमें बताएं कि यीशु मसीह कब आएगा। और सर आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने 3 बातें जो थी
वो अपने जमाने के लोगों को बताई थी, और उन्होंने कहा था कि जब तक यहूदी इज़राइल देश वापस नहीं चले जाते हैं, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। 1948 में यहूदी इज़राइल लौट चुके हैं, उनका देश बन चुका है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी, सर आइजैक न्यूटन ने, कि इज़राइल का भयानक रेगिस्तान जो है, वो अदन की वाटिका के अंदर तब्दील हो जाएगा। और आज आप इज़राइल जाए तो आपको इज़राइल जो है वो अदन की वाटिका में, रेगिस्तानी इलाका अदन की वाटिका में तब्दील आपको दिखाई देगा। और तीसरी बात जो सर आइजैक न्यूटन ने बताई थी, सर आइजैक ने कहा था कि जब तक यरूशलेम यहूदियों के अधिकार में नहीं आ जाएगा, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा। और यरूशलेम जो है वो 6 दिसंबर 2017 को 2000 सालों में पहली बार यहूदियों के अधिकार के अंदर आ चुका है। तो इस प्रकार से ये सारी बातें मैंने आज आपके सामने रखी। मैं आशा करता हूं कि ये सारी बातें जो है वो आपके आत्मिक जीवन में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगी, और ये लेसन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद